हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी आज का व्लॉग शुरू होता है इस शॉपिंग से। दो कुर्ता सेट इसमें मंगाए हैं मैंने कॉटन के। एक स्लीवलेस है और एक विद दुपट्टा पूरा सेट है। अब ये साइज़ आया है स्मॉल। तो यह भी आरोही इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि मैंने स्मॉल साइज़ मंगाया है। अगर इनके लायक हुआ सीधे तो ये पहन लेंगी, और अगर हुआ बहुत ज़्यादा बड़ा तो ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर ये मैं भी पहन सकती हूँ। तो देखते हैं किसके नाप का ये फ़िलहाल आता है। लेकिन स्मॉल साइज़ इसीलिए मंगाया है कि अगर इनके आ गया तो ये खुश हो जाएंगी, क्योंकि आजकल कुर्ता सेट का शौक़ जो है वो चढ़ा हुआ है। तो पहला है ये फ्लोरल प्रिंट में, कपड़ा अच्छा आया है। वी नेक है, नेक पर लेस लगी हुई है, और जो बॉटम वेयर है उसमें भी नीचे लेस लगी हुई है। स्लीवलेस है, इसके साथ दुपट्टा नहीं मिलेगा। रेंज इसकी 350 से सस्ता है, 331 या 330 रुपये का ये लगभग था। और अगर लोकल मार्केट में आप जाओगे तो आई एम श्योर साइज़ का इशू हो सकता है, लेकिन आपको ये 300 रुपये में भी मिल जाए। पर साइज़ वहाँ जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको साइज़ अपने अकॉर्डिंग मिल जाता है। दूसरा जो है ये रामा ग्रीन कलर का है, ये 3 पीस है। बॉटम वियर है, रामा ग्रीन कलर की, कॉटन में है। अच्छी कॉटन है, छूने में सॉफ्ट और बढ़िया। और ये बंदेज प्रिंट तो नहीं कहेंगे इसको, टाई एंड डाई वाला प्रिंट हाँ इसको कहते हैं। और इसके साथ ना पैच वर्क हुआ है सितारों का, सुंदर सा। पूरी बाजू का ये है, पौन बाजू तक, और अगर कोई मतलब बच्चा जैसे पहनेगा तो पूरी बाजू तक का ये लगेगा। साथ में ये प्यारा सा दुपट्टा, सॉफ्ट अच्छी क्वालिटी का। तो इन्होंने दुपट्टा तो ओढ़ के श्री गणेश कर भी दिया। तो इन सूटों पे हाथ रख दिया है कि फिटिंग करके मुझे दे देना, एक बार पहन के इन्हें मैं ही पहनूंगी। तो ये देखते हैं आप किसके पास जाएंगे और कितने बार कौन पहनता है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो ये हो गया जी डस्टर। अब ये क्यों मंगाया मैंने, मेरा जो येलो वाला डस्टर है वो बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। पुराना हो गया है देखने में, लेकिन मतलब उसको धोने के बाद भी उसके ब्रसिल्स पूरे येलो नहीं नज़र आते, लेकिन काम अच्छे से करता है। ये मैंने मंगाया है स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल में भी बाहर के लिए तो स्वीपर लगाया हुआ है हम लोगों ने, लेकिन अंदर सारी क्लीनिंग खुद ही करनी पड़ती है। तो वहाँ पर काफ़ी आसानी हो जाएगी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, ऑफलाइन कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। और ये मैंने एक और मंगाया है, छोटा सा मिनी थर्मस, 270 ml का है ये, लेकिन ये मिल्टन का है। और अमेज़ॉन पे ना अभी सेल चली थी, उस टाइम पे सस्ती हो गई थी काफ़ी चीज़ें। तो ये अभी 795 रुपये की इसकी MRP है, लेकिन ये मुझे उस टाइम मिली है 604 रुपये की। अब इस दिन का शूट जो है वो यहीं तक था। अब इसके बाद जो क्लिपिंग्स हैं वो हैं मदर्स डे वाले दिन की, यानी कि संडे की। तो सुबह मैं रात को मैंने बनाई थी गोभी आलू की सब्ज़ी। उसको कद्दूकस करके, उसके जैसे आलू के पराठे बनाते हैं भर के, उस तरीके से भर के मैं गोभी आलू के पराठे बना रही हूँ। तो कोई भी सूखी सब्ज़ी सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा ये बनती है, उसे आप कद्दूकस करके बनाओ ना, तो सब्ज़ी का और पराठों का टेस्ट डबल हो जाता है। चाहे वही सब्ज़ी आप पराठे से खाओ तब टेस्ट अलग आएगा, लेकिन वही सब्ज़ी जब आप कद्दूकस करके उसमें भर देते हो तो टेस्ट दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर बन रहा है जी सुबह का नाश्ता। अच्छा, दोपहर में कढ़ी बनानी है, लेकिन सरसों का तेल जो है वो आना था, अभी इस टाइम पे फिनिश हो रहा था। इस चक्कर में सुबह सुबह वरना कढ़ी बन जाती तो वो ज़्यादा सही रहता। अब कढ़ी मैं बनाऊँगी बाद में। फ़िलहाल सुबह का चाय नाश्ता, पराठे और चाय, बच्चों को दूध दिया जाएगा और इसके साथ हमारा नाश्ता जो है वो फिनिश हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद फिर मैं घर की सफाई में जुटूंगी, थोड़ी सी संडे स्पेशल। और इतने ये तीनों मिलके बनाने वाले हैं आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के लिए ये देखो, व्हिप्ड क्रीम है मेन, वनीला एसेंस है, थोड़े से ओरियो तोड़ के डाले हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं, एक आम है जो बारीक डाइसेस में कटा हुआ है, साथ में है चीनी लगभग आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा, और उसमें 2 इलायची डली हुई हैं। तो इसमें हमारी वनीला आइसक्रीम बनेगी और मैंगो आइसक्रीम बनेगी। सबसे पहले हमें चीनी को पीसना है। इस टाइम तक मैं अपना बेडरूम में सफाई कर रही थी और इनके लिए वर्कशीट बना रही थी। इतने चीनी वगैरह जो है वो पिस गई, बिल्कुल फ़ाइन पिस जाती है, इलायची की सौंधी सौंधी महक आएगी। उसके बाद जो अगली चीज़ हमें पीसनी है वो है आम। तो इतने में आ गई थी, तो मैं सीखना भी चाह रही थी, और दूसरा थोड़ी सी अगर इन्हें मेरी हेल्प चाहिए तो वो हो जाएगी। अब आम पिस गया है, इन दोनों चीज़ों को रख देंगे अलग। तो मैंगो को जो है वो अलग बर्तन में निकाल के थोड़ा सा इसमें दूध ऐसे ही चम्मच से मिक्स करना है, कि मतलब ऐसे कि इसको बाद में बीटर से तो करेंगे ही। और एक तरफ आधी कटोरी दूध लेके उसमें 1 डेढ़ चम्मच अरारोट मिलाना है, और इस अरारोट मिले हुए दूध को
1 गिलास उबले हुए दूध के साथ मिलाना है। फिर 2-3 मिनट आप चलाओ और ये दूध जो है वो आपका थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा। जब गाढ़ा हो जाएगा तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और अगला प्रोसेस शुरू होगा जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो इस दूध को अलग रख दिया। अब इस बर्तन में हमने निकाल लिया वो व्हिप्ड क्रीम का जो पैकेट था ना वो। अब जब इसे बीट करेंगे इससे तो इसका जो कहना चाहिए वॉल्यूम है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। थोड़ा-सा इसको हमने बीटर से बीट किया। उसके बाद जो चीनी मिला के रखी थी वो पूरी चीनी एक बार में मिला देंगे। तो ये हमारा आइसक्रीम का जो है ना बेस तैयार हो जाएगा। अगर आप इसमें चॉकलेट वाली चीज़ें डालें तो चॉकलेट आइसक्रीम बन जाएगी, मैंगो वाली चीज़ें डालें तो मैंगो आइसक्रीम बन जाएगी। तो ये बीटर मेन अच्छी मतलब जो इसकी एक कहना चाहिए चीज़ है जिससे आसानी से बन रहा है वो ये बीटर है। अब इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस 1 चम्मच, क्योंकि आज जो बनने वाली है वो वनीला आइसक्रीम और मैंगो आइसक्रीम बनने वाली है। अब जो हमने आम और दूध मिला के रखा था ना थोड़ा-सा, उसको भी इन्होंने बीटर से जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर दिया। यही काम आप विस्कर से या फिर हाथ से करेंगे तो थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, थोड़ा भी नहीं, और ये कंसिस्टेंसी लाने में टाइम लगता है, लेकिन बीटर से ये काम फटाफट हो जाता है। मैंने ये बीटर लिया था अमेज़न से। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लेना। अब ये जो जितनी ये व्हिप्ड क्रीम थी ना इसका 1/4 हमने डाला मैंगो आइसक्रीम के लिए और जो मैंगो पल्प था वो उसके साथ मिक्स कर दिया। मैंगो का तो हो गया काम पूरा। वनीला वाली में जो हमने अरारोट वाला दूध गाढ़ा रखा था वो मिलाएँगे, इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स और जो ओरियो काट के तोड़ के रखे थे वो। इन सबको चम्मच से मिलाना है। अब हमें बीटर की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये मतलब चम्मच से ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बीटर का काम केवल तभी तक का था जब तक हमारी व्हिप्ड क्रीम में हमें वो दूध मिक्स करना था। अब क्योंकि मदर्स डे है इसलिए बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं कि हम मतलब उनका बस नहीं चल रहा, वो सब कुछ खुद करना चाह रहे हैं डैडी के साथ अपने मिलके। मुझे तो हाथ लगाने देना ही पसंद नहीं कर रहे। अब ये जो फ्रूट केक आते हैं ना उसके छोटे-छोटे टुकड़े इन्होंने इसमें नीचे लगा दिए हैं। ये प्रयोग बन रहा है। पिछली बार जो चॉकलेट वाली आइसक्रीम बनी थी वो बिल्कुल परफेक्ट मतलब इन्होंने रेसिपी देख के जो ऐसे बनाई थी तो वो एकदम बाज़ार जैसी लग रही थी। इस बार इन्होंने इसमें प्रयोग किए हैं, नीचे केक डाला है, अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और इसके साथ ही ओरियो भी डाले हैं। लेकिन फाइनल रिज़ल्ट अब मैं खाने के बाद बता सकती हूँ कि अच्छा बना था। अब इतनी सी व्हिप्ड क्रीम के एक पैकेट में 3 डिब्बे तो बन गए वो वनीला वाले और जी 1 ये बना है मैंगो वाला। वो डिब्बे एयर टाइट हैं, मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे जब मंगाए थे। और ये वाला कांच का बॉल जो है इस पर क्लिंच फिल्म लगा दी है ताकि एयर टाइट रह जाए, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। उससे आपकी आइसक्रीम में ना क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे, बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर आइसक्रीम का आ जाएगा। अब आइसक्रीम बन गई। इतना बनते बनते लंच का टाइम था तो मैंने पकौड़ी के लिए बेसन भी इन्हें दे दिया था कि बीटर जब चालू ही है तो मेरा पकौड़ी का बेसन भी इसी से कर दो फटाफट। और आप यकीन मानिए इससे तुरंत बेसन घोला हुआ। 1-1.5 मिनट इन्होंने बीटर से इसको चलाया। जो हमें बेसन भिगो के रखना पड़ता है और ये सब करना पड़ता है वो सब टाइम बिल्कुल बच गया और ये बिल्कुल रेडी हो गया था बनने के लिए। अब अंदर बेडरूम में जो मैं कर रही थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने किसी ने सजेस्ट किया था कि क्वेश्चन पेपर की तर्ज पर आप एक क्वेश्चन पेपर बना के इनसे लिमिटेड टाइम में सॉल्व करवाओ तो आपको जो है ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जितने अब मिल रहे हैं। तो वो मैं इस बार ट्राई कर रही हूँ। मैंने 25 मार्क्स का ही एक पेपर जो है वो सेट किया है, इनको भेजूँगी करने के लिए। अब बजे हैं 11:30 तो मैं कढ़ी और चावल लंच में ये बनाने हैं, वो बनाने के लिए जुट गई हूँ किचन में। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले तेल जो है वो डाल के पकौड़ियाँ तलनी शुरू कर दी। कढ़ी की रेसिपी डिटेल में मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ और अभी रिसेंट भी मैंने कुछ दिन पहले शेयर की थी, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने शूट नहीं किया। अब एक बार पकौड़ियाँ तल गई हैं उसके बाद कढ़ी छौंक देंगे। लाल मिर्च सूखी वाली, मेथी दाना, चाहे तो कड़ी पत्ता और हींग थोड़ी सी, ये उसके बाद सारे मसाले और दही मिला हुआ बेसन या मट्ठा मिला हुआ बेसन, ये सब चीज़ें डाल के बना देंगे। अब इसमें जो है आज कढ़ी जितनी मैं हर बार बनाती हूँ उससे थोड़ी ज़्यादा है, तो देखो कढ़ाई पूरी भर गई है। तो एक बार पूरी हो जाए उसके बाद मैं इसको 2 कढ़ाइयों में पलट दूँगी। अब आ गया जी बहुप्रतीक्षित एक सामान जो आराध्या को कब से चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है वो आ ही नहीं पाया था।
ये है जिन्होंने हैरी पॉटर देखी होगी उन्हें पता है, डम्बलडोर की एल्डर छड़ी का एक की रिंग। तो की चेन है ये इस तरीके की, लेकिन बढ़िया लगी और मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए ये आ गई तो हम दोनों बहुत खुश हो गए। ये एल्डर छड़ी दरवाजे पे एकदम होशियार हो जाओ। अब अपनी फेवरेट चीज़ का खुशी मनाते मनाते फिर जी कढ़ी में जो है उबाल आ गया था, फिर मैंने डाली पकौड़ी, और पकौड़ी डालने के बाद अब ये इस कढ़ाई में नहीं आएगी, छलक छलक के गिरने के चांस हैं, इसलिए अब मैं इसको पलट ही दूंगी, क्योंकि कढ़ी को उबलने के लिए भी थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, और दूसरी चीज़ जो है अगर आधी आधी हो जाएगी तो फटाफट से जल्दी बन जाएगी। जब मैं कढ़ी बनाने खड़ी हुई थी तभी चावल धो के कुकर में चढ़ा दिए थे, और आधा घंटे में इतने पकौड़ी बनी, कढ़ी छुकी, इतने चावल भीग गए, और अब उसमें सीटी लगा दी है। अब ये दोनों अपनी वर्कशीट जो है, जो एक पेपर मैंने बनाया है वो हल करके दिखाएंगी, इतने हमारा खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। देखो, क्योंकि जो टेस्ट ये कर रही हैं उसमें जो कमी निकलेगी, प्लान ये है कि 1-1:15 बजे तक अपना दोबारा बैठ जाएं और उन गलतियों को सुधार लें। तो अब हम सब करेंगे लंच, और लंच के बाद फिर इन्हें पढ़ाऊँगी। बाकी मिलते हैं अब शाम के टाइम, क्योंकि इन्होंने जो है कल से प्रिपरेशन तो बहुत कर रखी है, लेकिन क्योंकि मैं तैयार नहीं हो रही थी या कुछ और दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में सिर्फ इनका एग्ज़ाम ही चल रहा था, तो इस वजह से कुछ हो नहीं पाया। जो चॉकलेट्स वगैरह इन्होंने मंगाई थी तो ये मुझे देंगी, लेकिन वो सब हम मिलेंगे अब शाम को। अब जब शाम हो गई थी तो सबसे पहले जिस टाइम हम लोग चाय पीते हैं उस टाइम पे इन्हें लगा कि कुछ खाना है कुछ खाना है, तो आइसक्रीम जो है वो लगभग 4-1 घंटे में ये बढ़िया करके जम जाती है। तो इन्होंने निकाला था ये वनीला वाला, जो 3 डिब्बे बनाए थे ना वो। अब इसका जो है मिला जुला सा वो आएगा फ्लेवर, कभी ओरियो आएगा, कभी नीचे वाले जब चम्मच बिल्कुल जाएगी तो केक आएगा, ड्राई फ्रूट्स आएंगे बीच में, और फ्लेवर आ रहा है वनीला का। तो इसमें हमने चारों ने खाया एक बार में ही, ये वाला बॉक्स तो पूरा ख़त्म हो गया, और हमारा मदर्स डे सेलिब्रेशन जो है वो ऑफिशियली शुरू हो गया। तैयार वगैरह मैं कुछ हो ही नहीं थी, क्योंकि इनके एग्ज़ाम का पता नहीं क्यों, या जो भी है रोज़ होते होते अब एक संडे मिला है तो लग रहा था कि आराम से रिलैक्स करते हैं। अब ये चॉकलेट्स वगैरह इन्होंने अपने डैडी के थ्रू मंगवा ली थी, और जैसे ही अपना रिवीजन निपटा था तभी इन्होंने मेरे लिए बाद में बनाए हैं फिर कार्ड्स, जिसकी प्लानिंग चल रही थी रात से। अब ये आपको दिखाती हूँ जो इन्होंने कार्ड बनाए हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी दिखा के ये सारे कार्ड्स जो हैं मैं एक पॉली बैग में करके अपनी अलमारी में रखे हुए हूँ। जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं इनके कार्ड का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब एक साथ इन सबको देखो तो बड़ी कीमती सी यादें हैं ये, जो मैंने संभाल के रखी हुई हैं। अब ये सब लिफाफों में अलग अलग तरीके की चीज़ें रखी हुई हैं, और ये है आरोही का रोज़ पेटल्स रखे हुए थे, पूजा के लिए रखे थे, वो इन्होंने कुछ मुझसे लेके यूज़ कर लिए कि क्या हम ले लें, और ये सब ड्रॉ करके प्रॉपर कटिंग वटिंग करके चिपकाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कागज़ पे ड्रॉ है, कटिंग कर करके लगाए हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रखी है। तो ये हमारा जी मदर्स डे का इनाम जो हमें बच्चों ने हमें दिया, और कीमती है। अब ये सब मैं रख दूँगी, और इसके साथ ही जो है व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जो जो चीज़ें मुझे पसंद होती हैं वो कोशिश की हैं इन्होंने अरेंज करने की मेरे लिए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम एंड गॉड ऑल्सो। अब ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।